अस्सलाम वालेकुम। तो हम डिस्कशन कर रहे थे जी फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के ऊपर। तो हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल तक बात की थी कि जैसे ये इसका ग्राफ है, यानी जब हम ये टर्मिनल्स रिवर्स करके लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पे दबाव आता है, उसकी मोशन स्लो होती है, करंट कम होना शुरू होता है। फिर हम यहाँ से जब पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी मूव करना छोड़ देता है, यानी करंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम देंगे। ओके, तो यहाँ से हमें ना जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसका भी अंदाज़ा होगा। क्योंकि देखें ना, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा है जिसने सबसे ताकतवर और मज़बूत और ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स की मोशन भी जो है वो ख़त्म कर दी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से हमें जो अंदाज़ा होगा, जो हमें मालूमात मिलेगी, वो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मिलेगी। ओके, तो अब ये एक रिलेशन है। देखें जी, बैटरी जो एनर्जी दे रही है, यही एनर्जी यूज़ हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को रोकने में, यही एनर्जी यूज़ हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को काउंटर करने में। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को काउंटर करने के लिए बैटरी की जो एनर्जी होगी वो भी मैक्सिमम होगी। तो स्टूडेंट्स, बैटरी की जो एनर्जी होती है, जो वो चार्ज को मूव करवा रही होती है, वो किसके बराबर होती है? बैटरी का पोटेंशियल, और यानी बैटरी की जो एनर्जी होती है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? बैटरी के पोटेंशियल और चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर चार्ज कौन सा मूव हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि हमने काम क्या करना था, इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को काउंटर करना था, तो यहाँ पर जो हमें पोटेंशियल था वो भी मैक्सिमम देना पड़ा था, एनर्जी मैक्सिमम देनी पड़ी थी। तो उस केस में जो यहाँ पर वोल्टेज या पोटेंशियल होगा वो कौन सा होगा? फिर V0 होगा, जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम दे दें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। तो ये याद रखिएगा जी, V0 की वैल्यू जो है ठीक है, V0 की जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली हमें उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, तो ये आगे कुछ ग्राफ्स हैं, इनको भी हमने डिस्कस करना है और फाइनली फिर हम इक्वेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, अब एक तो बात है जो मैंने शुरू में बताई थी कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इसका मतलब कि लाइट में फोटोन कितने हैं, जितने फोटोन होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो स्टूडेंट, जब आप फोटोन बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब फोटोन बढ़ाएंगे, तो जब फोटोन बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो ज़ाहिर बात है करंट भी ज़्यादा होगा इससे। ठीक है, ठीक है जी, करंट ज़्यादा होगा। लेकिन लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से एक बात याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो कितनी एनर्जी के साथ आगे एक्सेलरेट करता है, ये डिपेंड करता है उस पर गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नहीं करता। तो लिहाजा जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इंटेंसिटी का फ़र्क सिर्फ किस चीज़ पे होगा कि ज़्यादा इंटेंसिटी का मतलब ज़्यादा फोटोन होंगे, ज़्यादा फोटोन होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट ज़्यादा होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है उसका इंटेंसिटी से ताल्लुक़ नहीं है, वो उसी तरह रहेगी। ठीक है, और अभी हमने ये रिलेशन भी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो उनको रोकने के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए होता है। तो जब ये कांस्टेंट रहेगी तो स्टूडेंट्स ये भी कांस्टेंट, और इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी का निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट ही रहेगी। ओके, तो ये मैंने वैसे बता दिया, जो आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा का मतलब ज़्यादा फोटोन होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स का सपोज कर लें ग्राफ है। ठीक है जी, ये पहले एक्सपेरिमेंट का ग्राफ है, ये दूसरे एक्सपेरिमेंट का ग्राफ है। ठीक है, पहले एक्सपेरिमेंट में जब हमने लाइट यूज़ की उसकी इंटेंसिटी 1 जो है ये दूसरे एक्सपेरिमेंट में यूज़ की जाने वाली लाइट से कम है। तो इसका मतलब दूसरे एक्सपेरिमेंट का करंट जो है वो ज़्यादा होगा,
अच्छा, इसको भी मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। चलो, इसको मैं I1 कह रहा हूँ, इसको I2 कह रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन हो। तो जो दूसरे एक्सपेरिमेंट में करंट फ्लो करेगा वो ज़्यादा होगा, पहले एक्सपेरिमेंट जो करंट फ्लो करेगा वो कम होगा, लेकिन इस करंट को स्टॉप करने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा, दोनों का सेम होगा। ये चीज़ आपको ग्राफ से समझाना चाह रहा था मैं। फ्रीक्वेंसी यानी मेटल की सरफेस पे पड़ने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखें जी, जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इससे मेटल की सरफेस में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किस पे पड़ेगा, उस जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी एनर्जी पे। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का करंट से ताल्लुक़ नहीं बनता। यानी अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो नहीं बढ़ेगी ना, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नहीं बढ़ेगी तो करंट भी उतना ही रहेगा। ठीक है जी, वेट करें जी, अज़ान हो रही है। मैं बाकी जो पॉइंट्स हैं अगली वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ।